हाँ हाँ, और आगे रोड तो बड़ी छोटी सी है। नो इंग्लिश। English no. नो इंग्लिश। Fresh. ब्रूंडी। Burundi huko. ओके। Eh. Assalamualaikum everyone and welcome back to the channel from Kigali, capital of Rwanda। बहुत ही खूबसूरत, पीसफुल और वन ऑफ माय फेवरेट सिटी जो मैंने अभी तक इस टूर में विज़िट की है। यहाँ पे मैंने 3-4 दिन गुजारे, बहुत अच्छा लगा। दिल तो नहीं कर रहा यहाँ पे छोड़ के जाने का, लेकिन हमें आगे भी ट्रैवल करना है और भी बहुत सारे एरियाज़ है देखने हैं और आप लोगों को दिखाने भी हैं। तो आज हम फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली जिस दिन मैं यहाँ पे था पहुँचा था 3 दिन पहले, उसी दिन रात को ब्रूंडी और रवांडा का बॉर्डर बंद हो गया क्योंकि ब्रूंडी में कुछ टेररिस्ट अटैक्स वगैरह हुए हैं और उसके बाद ब्रूंडी की गवर्नमेंट ने रवांडा के साथ अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए। अब हमने करना ये है कि यहाँ से जाना है तंजानिया के बॉर्डर की तरफ, जो ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर के फासले पर है। पहले तंजानिया इंटर होंगी और उसके बाद को 50-60 किलोमीटर के फासले पर ब्रूंडी का बॉर्डर है। तो तंजानिया और ब्रूंडी का बॉर्डर खुला हुआ है, सिर्फ रवांडा के साथ उन्होंने बंद किया हुआ है। पहले तो मैं सोच रहा था शायद ब्रूंडी को स्किप कर दूं, लेकिन मैंने कहा अब आए हैं तो विज़िट कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, हो सकता है कि कुछ नई चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलें। तो एनीवे अभी सबसे पहले जल्दी जल्दी से नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। बाकी तो ऑलमोस्ट सब रेडी है। ब्रेकफास्ट हमारा आ गया है और आज हमें अच्छे ब्रेकफास्ट की ज़रूरत है क्योंकि हमने 2 बॉर्डर क्रॉसिंग्स करनी है। फ्रूट्स हमेशा की तरह बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स हमारे पास, बनाना है, मैंगो है, पपाया है, तरबूज है और इसमें पैशन फ्रूट है। और यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं पैनकेक्स। इतना ज़्यादा पैनकेक्स खाए नहीं जाएंगे, लेकिन मैंने सोचा शायद वो 1 या 2 लेके आएंगे। यानी में बड़े मज़े के लग रहे हैं। और सबसे अच्छी बात रवांडा की है, जहाँ भी आप जाएंगे, जिधर से भी कॉफ़ी पियेंगे ना यार, बहुत ही अच्छी कॉफ़ी मिलती है और बड़े प्यार से बना के लेके आते हैं। यहाँ पे लेक कीवो वाले रीजन में मैं गया था, ट्रैवल किया। आप लोगों को वो वीडियो अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, वो मेरी दूसरी वीडियो थी आई थिंक रवांडा की। वो एरिया इनका काफ़ी फेमस है कॉफ़ी के लिए, तो मोस्टली कॉफ़ी उधर से आती है। तो अभी हम अपनी लेक कीवो की कॉफ़ी और पैनकेक्स फ्रूट्स एंजॉय करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये साथ में कुछ हनी लेके आ गए हैं। आज संडे का दिन है तो मोस्टली शॉप्स अभी तक बंद हैं। नॉर्मली 7 बजे ऑलमोस्ट शहर खुलना शुरू हो जाता है। अभी यहाँ पे तकरीबन 8:30 हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे, बहुत अच्छा गुज़रे, अच्छी अच्छी बॉर्डर क्रॉसिंग रहे, मौसम भी थोड़ा सा साथ दे। पिछले मेरे ख़्याल में 7-8 दिन जब से शायद मैं कंपाला से निकला हूँ तब से ऐसा ही मौसम है। युगांडा वाले रीजन में भी बिल्कुल सिमिलर सा था और इधर भी कल रात काफ़ी बारिश होती रही है। अभी थोड़ा सा खुश्क मौसम है लेकिन क्लाउडी है और इस टाइम शायद कोई 20-21 डिग्री के आसपास होगा। और अभी मैंने नेविगेशन में तंजानिया के बॉर्डर का एड्रेस डाला है, तकरीबन यहाँ से 160 किलोमीटर है और नेविगेशन बता रही है कुछ 3.25 घंटे लगेंगे। तो लेट्स सी। अभी हमने बस नेविगेशन को फॉलो करना है। रोड्स यहाँ पे होपफुली अच्छी होंगी। बॉर्डर की तरफ पीछे वाली एक ही हमें पैच मिला था को 50 किलोमीटर का, जो अभी बन रही थी रोड। बाकी तो ओवरऑल बहुत अच्छी रोड्स मिली हैं और संडे का दिन है तो आज इतनी ट्रैफिक भी नहीं होगी। वैसे ओवरऑल ही मैंने नोटिस किया है रवांडा में
कम ट्रैफिक है। लेकिन जैसे ही अभी हम यहाँ से निकले हैं तो हल्की हल्की बारिश पड़ना स्टार्ट हो गई है। अल्लाह खैर करे। तकरीबन हम लोगों ने 50-55 किलोमीटर किया है। बहुत मज़े की राइड रही है। नाइस कर्वी रोड्स और फिर हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है। और अभी आप देखें इधर लोगों ने घरों के साथ साथ बड़े खूबसूरत तरीके से पौधे और उनकी कटाई की हुई है। बहुत मज़े किया। गांव से गुज़रो, शहर से गुज़रो, मज़ा आता है सब देख के। बहुत ग्रीन है। सिर्फ एक ही मसला है कि बहुत ज़्यादा क्लाउडी होने की वजह से हम यहाँ के पहाड़ों को उस तरह इंजॉय नहीं कर रहे हैं। इस रीजन में लगता है कि केले बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए चौक पे ही उन्होंने केलों का साइन बनाया, मतलब केले ही बनाए हुए हैं मॉन्यूमेंट के तौर पे। साइडों पे अब पिछले 15-20 किलोमीटर केले ही केला नज़र आ रहा है। जैसे युगांडा में बहुत ज़्यादा था, लेकिन इधर मुझे इस रीजन में ज़्यादा नज़र आया है। वेरिएशन है। रवांडा वैसे छोटा मुल्क है, लेकिन आप रीजन टू रीजन जैसे ट्रैवल करते हैं, वेरिएशन लैंडस्केप में, सीनरी में कुछ न कुछ डिफरेंट फसलें लग रही हैं, तो वो चेंज अच्छी रहती है, बंदा बोर नहीं होता। फैक्ट्रीज़ वगैरह ओवरऑल मुझे यहाँ पे कम ही नज़र आई हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि हम अभी आकागीरा में आ गए हैं। ये इनका काफ़ी बड़ा नेशनल पार्क भी है। इधर काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे यहाँ पे। हमने वाइल्ड लाइफ काफ़ी देख ली है कि कीनिया और तंजानिया में, और वाइल्ड लाइफ के लिए वैसे कीनिया और तंजानिया ही बेस्ट हैं। ये देखें जी, रोड की सफाई हो रही है। आज मुझे पता था कि हमारी बड़ी लंबी राइड है, हो सकता है मेरे रास्ते में कैफ़े ना मिले तो मुश्किल हो जाए राइड करना, इसलिए मैंने अपने साथ चाय रखी है। अपना ग्लास जो हमेशा से हर टूर में साथ होता है, बहुत कम जगहों पे अब इसको यूज़ कर रहा था, उसमें डाल के आराम से यहाँ पे पीते हैं। क्योंकि ये शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा कैफ़ेज़ नज़र आ रहे थे, लेकिन लास्ट कोई 15-20 किलोमीटर ऑलमोस्ट कोई कैफ़े नज़र नहीं आया जब मुझे ज़रूरत थी।
तो अभी रोड के किनारे आराम से यहाँ पे खड़े होकर चाय पीते हैं। और हमारे पास कुछ नट्स हैं जो मैं अपने साथ लेके आया था, और सऊदी अरेबिया से इस तरह के ये खजूरों वाले बिस्किट्स मिलते हैं, बड़े मज़े के होते हैं। ये मैंने रखे हुए थे, अभी हमारे साथ चल रहे हैं, तो ये हमें इतनी एनर्जी देंगे कि अगली राइड हम आराम से कर सकेंगे। हम बॉर्डर से ऑलमोस्ट कुछ 10 किलोमीटर दूर हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी हमारे साथ कुछ और भी कंपनी आ गई है यहाँ पे। सो हम लोग फाइनली बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं, और मेरे ख्याल में यहाँ पे भी वन स्टॉप बॉर्डर है। हम सीधा तंजानिया की तरफ जाएंगे, वहीं पे हमारे सारे काम हो जाएंगे। तो ये अच्छी बात है यहाँ की बॉर्डर्स की। एक तो टाइम भी कम लगता है, और दूसरा बंदे को वो खज्जल ख्वार भी कम होना पड़ता है। मेरी पंजाबी मुंह से निकल जाती है यार। ये कभी इधर जाओ तो उधर जाओ, सारे लोग एक ही जगह पे बैठे होते हैं और वहीं पे आपका काम कर देते हैं। यहाँ में देखिए काफ़ी रश है यार ट्रकों का। इतना रश शायद मुझे किसी और बॉर्डर पे नहीं मिला, और उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि जितना रवांडा माल आता है, क्योंकि इनकी पोर्ट नहीं है ना, तो ये आ रहा होगा दार एस सलाम से। ये सारे कंटेनर्स वहीं लग रहे हैं मुझे। सो आप नीचे दरिया देख रहे हैं, ये रवांडा और तंजानिया का बॉर्डर है। तो अब हम लोग ऑलमोस्ट तंजानिया में इंटर हो चुके हैं। इसका नाम है रोसोमो बॉर्डर। मेरे ख्याल में यहाँ पे है किसी जगह। अब इसको देखना है, यहाँ पे कोई एजेंट मिल जाता तो थोड़ा सा इजी हो जाना था, लेकिन फिर भी हम इंशाल्लाह कर लेंगे। Hey brother, you know where is the immigration and everything? The customs and immigration? Okay. ओके थैंक यू। अब करते ही हैं कि मोबाइल उतार लेते हैं और सामने वाला कैमरा भी, बाकी चीज़ें इधर लगी रहें, कोई नहीं। हम लोग जी फाइनली 1.5 घंटे के बाद तंजानिया में इंटर हो चुके हैं। हमारे जितने काम थे वो यहाँ पे हो चुके हैं। बताता चलूँ कि सबसे पहले मतलब जैसे आप इमिग्रेशन पे जाते हैं कि रवांडा वालों ने एग्ज़िट स्टैंप लगाई, कोई इशू नहीं किया। और उसके बाद तंजानिया का वीज़ा यहाँ पे मुझे नहीं लेना पड़ा, क्योंकि जब मैं तंजानिया इंटर हुआ था तो उन्होंने मुझे दिया था सिंगल एंट्री 3 महीने का वीज़ा। अब वो सिंगल एंट्री का एक थोड़ा सा उन्होंने रखा हुआ है कि अगर आप ईस्ट अफ्रीकन किसी भी कंट्री से तंजानिया इंटर होते हैं दोबारा, तो वही आपका वीज़ा कंसीडर हो जाएगा। उसके मैंने तब $50 दिए थे, और यहाँ पे फिर उन्होंने वही कंसीडर कर लिया और मुझे नया वीज़ा नहीं लेने की ज़रूरत पड़ी। लेकिन अगर मैं ईस्ट अफ्रीका से बाहर से कहीं से दोबारा आता तो फिर नया वीज़ा लेना था। और बाइक ये है हमारा कार्नेट शरीफ, जिस पे हमने रवांडा से एग्ज़िट स्टैंप लगवाई है, कोई पैसे वगैरह नहीं दिए, और तंजानिया पे एंट्री भी इसी कार्नेट पे हमने ली है। और इसके साथ उन्होंने एक इस तरह का पेपर है ये दे दिया है। तो ये प्रोसीजर है यहाँ पे तंजानिया के। इन्होंने भी मेरे से कोई पैसे नहीं लिए। पहले मुझे कह रहे थे कि आपने $5 देने हैं, लेकिन फिर वो कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है। शायद हो सकता है कि उसने गाड़ी का देखा हो, लेकिन एनीवे हमारा यहाँ पे सारे काम हो चुके हैं। और हाँ, मैंने कुछ पैसे एक्सचेंज कर लिए हैं। जितने भी मेरे पास
रवांडन, युगांडन और कीनिया की करेंसी थी वो मैंने सारी यहाँ पे तंजानियन शैलिंग्स में कन्वर्ट करवा ली है। सिम कार्ड मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे था तंजानिया का, तो वो भी हमें नया लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उसी में हमारा इंटरनेट चल रहा है, तो ये भी बेस्ट हो गया। तो मतलब हमारे काम यहाँ पे जल्दी क्विक इसलिए भी हो गए क्योंकि हम लोग ऑलरेडी तंजानिया से होके आए थे। यहाँ से तकरीबन 56-57 किलोमीटर के फासले पर है ब्रूंडी का बॉर्डर। कबागो के नाम से आई थिंक उसका नाम है, मैं अभी इंटरनेट से देखता हूँ क्या नाम था उसका यार, कबांगा बॉर्डर क्रॉसिंग, और नेविगेशन बता रही है तकरीबन 1.25 घंटा हमें लगेगा। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, 4:10 हो गए इधर और 5:15 बजे तक उधर पहुँच जाएंगे। तो कोशिश करते हैं कि आज ही बॉर्डर क्रॉस हो जाए हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाक अगला भी हमारा सफ़र अच्छा गुज़रे। थैंक यू। यहाँ पे मसला ये हुआ है कि आईफोन के साथ मैंने इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ हॉटस्पॉट से, लेकिन वो हो ही नहीं रहा। पहले तो सही चल रहा था, अब ये कौन खोलेगा। अंदर से आ रहा है कोई ना कोई आके वो। आई एम गुड थैंक यू। मे भी सिम वालों ने ब्लॉक किया है या क्या। वैसे हॉटस्पॉट आईफोन ऑन कर रहा है लेकिन मोबाइल मेरा उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। No, I'm going to Burundi. देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। अंदर से पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि यार क्यों जा रहा है तू उधर, क्या करने जाना है। छोड़ पड़े, हालात वहाँ के थोड़े ख़राब हैं। अबे यार ये किधर जाना है, मुझे समझ नहीं लगी। बुरुंडी। अबे यार चीख चीख के बताना पड़ता है इनको, लेकिन तंजानिया में यह कि थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, लोगों को गुजारा हो जाता है। अब हमारी रोड की साइड भी चेंज होगी, उधर हम राइट साइड पे थे, इधर अब हम लेफ़्ट साइड पे हैं। बुरुंडी का मुझे पता नहीं है, हो सकता है बुरुंडी में भी राइट साइड हो क्योंकि वो भी बेल्जियम की ही कॉलोनी थी। कॉन्गो, बुरुंडी और रवांडा। ओ ये क्या है? अच्छा यहाँ से ये दरिया क्रॉस करने के लिए आपको शिप लेना है। हाँ हाँ, और आगे रोड तो बड़ी छोटी सी है। Hey, how are you? So this road is to Burundi. No English? English no. No English. Fresh. Burundi. Burundi huko. Okay. Okay. Kabanga. Kabanga, yes. Kabanga. Kabango ile ya kula kwa mdomo hivi. Unaweza kutengeneza ile kwa muhogo hiyo. Unatengeneza kwa muhogo hiyo, unatengeneza kabago kwa mafuta. Ile ya kula hivi kabago hivi kula. पता नहीं क्या बोले जा रहा है। बॉर्डर तो ये एक ही है, उसके अलावा मुझे यहाँ पे कोई बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा। Kabanga. Na hii hapa inaonyesha ramani. Hii hapa inaonyesha ramani hii. Jambo. Jambo sana. How are you? Good. Safi, niko vizuri. Yes.
Burundi, Brun. Kabanga. Yes, Kabang. पता नहीं क्या बोली जा रहे हैं। हाँ, 500 ये बंदा ना मेरा सर खाई खलोता है। 500 shillings. Express. ओके, Huyu namuelewa mimi. Weka kwanza hii. अब फाइनली कोई 15-20 मिनट इंतज़ार के बाद इधर आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, देखते हैं। पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं ऑनेस्टली अब अफ्रीका में है, क्योंकि हमने अफ्रीका की जो इमेजेस और वीडियो देखते हैं ना, वो मोस्टली ऐसी होती हैं। जो पीछे कंट्रीज़ में करके आए हूँ वो मतलब इतना इजी, और वो ये कह सकते हैं कि ये अब रियल अफ्रीकन एडवेंचर है। अब पता नहीं कहीं कि दरिया में इतनी बाइक लेके जानी कितना करीब तक आती है ये। चलें, थोड़ा सा ही है पानी में से जाना। पहली बार इस तरह की किसी फेरी में हम ट्रैवल कर रहे हैं। जंबो टी ये मेरी टी निकाल रहा है। हद होगी भी। हे, हाउ मच? आई एम गुड, थैंक यू। Kabanga. Yes. How much? 500 shillings. 100. Hey, Nga. Ugodia. Hey. 500,000 shillings. Hey, 500,000 shillings. यहाँ पे अब मुझे नहीं पता कि ये सही प्राइस ले रहे हैं या वो फॉरनर प्राइस चार्ज कर रहे हैं, लेकिन एनीवे खैर है, कोई नहीं, देने तो है ना। अब ये देखें, एक साइड पे रस्सा लगा हुआ है, ये शायद खींच रहा है, ये उसको डायरेक्शन में लेके जाता है कि सीधी उधर ही जाए। देसी काम किया हुआ है इन्होंने भी। ओके, थैंक यू। देखते हैं कि ज़्यादा गहरा तो नहीं लग रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी। फू ये वाला थोड़ा सा डरावना एक्सपीरियंस था मेरा। एक तो मुझे अभी रोड्स की भी समझ नहीं लग रही, लेकिन खैर कोई नहीं। अगर तो इस तरह की आगे सारी रोड है ना, तो फिर हमारा अच्छा खासा टाइम लगेगा इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे 15-20 की स्पीड से ऊपर नहीं जा सकता। फिर गूगल कैसे बता रहा है कि आपके लगेंगे सिर्फ 1.25 घंटा। और गूगल ने ये भी नहीं बताया कि यहाँ पे हमें फेरी लेनी है, नॉर्मली वो बता देता है। और अगर हमें रात होगी तो फिर हम ढूंढेंगे कोई होटल या कैंपिंग स्पॉट इधर ही बॉर्डर से पहले पहले। खैर हो जाए या अल्लाह। अब मुझे नहीं पता ये कितना गहरा है। ओए होए और दूसरी चीज़, पैर शुक्र है कि वाटर प्रूफ हैं शूज़, नहीं तो सारे गीले हो गए थे। और दूसरी चीज़, आप देख लें कि एक बॉर्डर बंद होने का नुकसान भी इतना लंबा चौड़ा हमें चक्कर काट के अब इधर से जाना पड़ रहा है। अगर बुरुंडी और रवांडा का बॉर्डर खुला होता तो सिर्फ 60-65 किलोमीटर था किगाली से,
और हमने आराम से अभी किसी न किसी उनके शहर में पहुंच के रेस्ट कर रहे होना था। लेकिन खैर हम घर से निकले एडवेंचर के लिए और आज हमें एडवेंचर मिल रहा है भाई। अब शुक्र है रोड थोड़ी बेहतर हो गई है। यहाँ पे लगता है कोई मार्केट लगी हुई है। लोग बड़े परेशान होके देख रहे हैं कि अब बंदा कौन आ गया इत्थे। तो अब आपको प्रॉपर अफ्रीका के गांव नज़र आएंगे यहाँ पे, शहरों से दूर। बहुत ही खूबसूरत एरिया है, क्योंकि अभी हम स्लो स्लो जा रहे हैं, सीनरी को बंदा एंजॉय कर सकता है। लेकिन एसफाल्ट पे 80-100 की स्पीड से बड़ी तेज़ी से सीन चेंज हो रहे होते हैं। देखें छोटे छोटे गांव में भी इस तरह की मार्केट्स लगी हुई हैं, फ्रूट्स और सब्जियां बेच रहे हैं लोग। लाइफ यहाँ पे कुछ जगहों पे थोड़ा सा आप रिमोट जाते हो मेन शहरों से हट के, तो बड़ी सिंपल सी है। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि आगे एसफाल्ट स्टार्ट हो गई है यहाँ से, तो हमारा शायद ऑफ रोड वाला खूबसूरत अच्छा सफ़र यहाँ तक की था। मज़ा आया। अब हम लोग बॉर्डर क्रॉसिंग से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, मैंने नोटिस किया कि यार टाइम बहुत जल्दी गुजर गया। आज हम इतनी जल्दी सुबह स्टार्ट की है, इतना ज़्यादा सफ़र भी नहीं था। 1 घंटा तो यहाँ पे टाइम डिफरेंस भी हो गया ना, आगे चला गया है। और दूसरा आप ये सोच रहा हूँ कि 6 बज चुके हैं, बेहतर यही है कि यहाँ पे होटल ले लूँ और सुबह बॉर्डर क्रॉस कर लूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता ब्रूंडी का वहाँ पे किस तरह के हालात हैं। पेट्रोल के भी इश्यूज़ चल रहे हैं, फिर वहाँ पे होटल ढूंढना कितना इजी होगा, सिम कार्ड लेना। तो अगर आप दिन की लाइट में ज़रा जा रहे हो तो बेहतर है, आपको वहाँ से चीज़ें मिल सकती हैं जो कुछ भी चाहिए होगा। और एक होटल यहाँ पे देखा है मैंने अभी गूगल से, उसके ऊपर नज़र रखते हैं, अगर वो मिल गया तो इधर ही रह जाएंगे। मेरे ख्याल में ये है होटल, अभी राइट साइड पे। बाहर से तो देखने में अच्छा लग रहा है, अल्फा होटल।
इतनी भूख लगी हुई थी मुझे कि इंतज़ार नहीं हो रहा था, और मैंने आते ही सबसे पहले यहाँ पे ऑर्डर दिया खाने का। साथ में हमें रूम मिल गया, अच्छा है, साफ़ सुथरा है, बहुत छोटा सा, आप इस तरह कह सकते हैं कि स्टॉप ओवर के लिए ठीक है, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे लोग अगर रहते हैं तो उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करना होता है, ये बॉर्डर क्रॉस करके इधर आते हैं तो नाइट स्टे करके निकल जाते हैं। और इस रूम के हमने पे किए हैं कोई $11 के आसपास, 11-12 बन जाते होंगे, 30,000 शेलिंग्स। और हमारे सामने अभी आ गया है खाना, ये है तिलापिया और साथ में कुछ फ्रेंच फ्राइज़ हैं, इसके हमने $10 पे किए। तो जैसे मैं बता रहा था कि रवांडा के निस्बत बाकी कंट्रीज़ मुझे एक्सपेंसिव लगी हैं, तो अगर शायद मैं यही रवांडा में खाता तो सस्ता होना था, क्योंकि पिछले दिनों का मेरा जितना एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक वहाँ पे प्राइसेस इसलिए थोड़ी सी चीप है क्योंकि लोकल्स भी उन्हीं रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं, यहाँ पे तो सारे टूरिस्ट हैं। खैर एनीवे, आराम से अपना डिनर एंजॉय करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। मुझे पर्सनली रवांडा बहुत पसंद आया, सिवाय एक चीज़ के कि वहाँ की ATM मशीन ने जो मेरे तकरीबन $75 खाए थे वो अभी तक उन्होंने वापस नहीं किए, और मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। उसके अलावा बाकी सब कुछ ठीक था, कोई इशू नहीं था, बहुत ही फ्रेंडली लोग और बहुत ही साफ़ सुथरा मुल्क। एनीवे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलेगा। तो हम याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।